रमजान उल मुबारक को कुरान के साथ खास मुनासबत है। इसी महीने में कुरान का नज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन को हर रमजान पूरा कुरान सुनाते थे और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा दौर सुनाया था। आप बावजूद के कुरान करीम के हाफिज थे, लेकिन बाज़ सहाबा से आप कुरान करीम सुना करते थे। यही वजह है कि सहाबा इकराम इस महीने में कुरान करीम का खूब एहतमाम करते थे। बाज़ सहाबा 10 दिन में और बाज़ 7 दिन में और बास 3 दिन में कुरान करीम खत्म कर लिया करते थे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रमजान में 61 कुरान खत्म किया करते थे। दीगर इस्लाफ से भी कुरान करीम की कसरत से तलावत साबित है, इसलिए इस महीने में कुरान की खूब तलावत करनी चाहिए। अलबत्ता एक खास बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कुरान करीम की तलावत के आदाब की खूब रियायत हो। हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी कमी ये पाई जाती है कि हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हमें तलावत कुरान में वो लुत्फ नहीं मिलता जो हजरात सहाबा और इस्लाफ को मिलता था। हमें ये भी मालूम नहीं होता कि कुरान हमसे क्या खिताब कर रहा है और इसके क्या तकाजे हैं और इनके तकाजों पर किस तरह अमल किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि रमजान में कम से कम तफसील के हल्के कायम करके कुरान फहमी की कोशिश करें ताकि हम मानी व मुफाहम को समझ कर तलावत कर सकें। अगरचे कुरान की तलावत का सवाब समझने पर मौकूफ नहीं है, बल्कि बगैर समझे पढ़ने पर भी सवाब मिलता है। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक हैसियत से उस शख्स पर हक़ ताला की जबरदस्त अनायत होगी जो बगैर समझे कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करता हो, क्योंकि सिर्फ हक़ ताला की मोहब्बत उसका बायस हो सकती है। सो कलाम अल्लाह का असल नफा उसके समझने पर मौकूफ नहीं है।